पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की तारीख जारी हो गई। लो जी, बिजली बिल महंगा हो गया। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री इस दिन हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त की तारीख का ऐलान 20 जून को खाते में आएंगे 2000 रुपए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त की तारीख का ऐलान हो गया है। देश के करीब 10 करोड़ किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। आगामी 20 जून को देश के पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से तारीख को लेकर ऐलान कर दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सौगात देश के किस कोने से देंगे, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। किसानों को जून में 23वीं किस्त का इंतजार था। हालांकि पिछले साल 2000 रुपए की किस्त के लिए किसानों को काफी इंतजार करना पड़ा था। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त अगस्त में जाकर आई थी, लेकिन इस बार पीएम किसान का पैसा समय पर आ रहा है। कितने किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए? पिछली बार पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 13 मार्च को आई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से किसानों के खाते में पैसा भेजा था। 22वीं किस्त के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने 9,46,15,309 किसानों के खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर की थी। क्या आपके खाते में आएंगे 2000 रुपए? केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि बिना फार्मर आईडी के पीएम किसान समेत किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि फार्मर आईडी बनवाने के लिए अभी 30 जून तक का समय दिया गया है। ऐसे में संभव है कि इस बार उन किसानों को राहत मिल जाएगी जिनका अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनाए, लेकिन जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है उनके खाते में 2000 रुपए की रकम नहीं आएगी। आज ही बनवा लें फार्मर आईडी। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का पैसा मिलेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप फार्मर आईडी तुरंत बनवा लें। आप मोबाइल से घर बैठे फार्मर आईडी बनवाएं पर क्लिक पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। यूएस ईरान समझौते से क्रूड ऑयल के दाम गिरे। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए समझौता हो गया है। इस खबर के बाद सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखी जा रही है और क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4.8% गिरकर $83.18 प्रति बैरल पर आ गई है। कुछ हफ्ते पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास थी। युद्ध शुरू होने से पहले इसकी कीमत $70 के करीब थी। शांति वार्ता से सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल। आपको बता दें, घरेलू सराफा बाजार में 15 जून को सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का भाव 8,906 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले चांदी 2,43,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत में भी उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 2,846 रुपए महंगा होकर 1,50,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता दोबारा शुरू होने की खबरों से वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक माहौल बना है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। महंगाई संबंधी चिंताएं घटी और डॉलर में कमजोरी देखने को मिली है। मानसून सत्र में पेश होंगे कई विधेयक। 20 जुलाई से शुरू हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगले माह संभवतः 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। करीब 15 दिन तक चलने वाले इस सत्र में सदन की 10 से 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सत्र के दौरान राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। इनमें मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 अध्यादेश 2026 और मध्य प्रदेश उपकर अध्यादेश 2026 को विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत कर पारित कराने के लिए सरकार ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में बादल गायब। मध्य प्रदेश में 20 के बाद ही एंट्री। आपको बता दें, देश के एक बड़े हिस्से की सैटेलाइट तस्वीरों में दक्षिण पश्चिम मानसून के बादल गायब होने लगे हैं। वहीं दक्षिण और मध्य भारत के कई हिस्सों तक मानसून की दस्तक के बावजूद देश के बड़े भूभाग पर 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2 ओर से मानसून आता है। वर्तमान में दोनों ओर मानसून की आहट नहीं मिल पा रही है। मानसून तेलंगाना के भद्राचलम में 9 जून से अटका हुआ है। तेलंगाना का यह इलाका छत्तीसगढ़ के कोटा से सटा है। मौसम विशेषज्ञ ए.के. शुक्ला के मुताबिक इन दोनों राज्यों के इन दोनों इलाकों के बीच की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है। भद्राचलम में एंट्री के बाद से ही मानसून छत्तीसगढ़ कवर करता हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश में मंडला
बालाघाट से एंट्री लेता है। चूंकि मानसून भद्राचलम में ही 6 दिन में से अटका, इसलिए जब तक यह आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मध्य प्रदेश में इस तरफ से दस्तक नहीं देगा। दूसरी तरफ मानसून अरब सागर से आगे नहीं बढ़ा, वहीं 8 जून से एक ही जगह अटका है। कैबिनेट आज स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 लाने जा रही सरकार। आपको बता दें, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस नीति पर चर्चा होगी और मंजूरी मिलने की संभावना है। नीति के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों व डायग्नोस्टिक केंद्रों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा सकेगी। वहीं कैबिनेट में तबादलों की समय सीमा 15 दिन को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। अमेरिका ईरान में पीस डील पर डिजिटल साइन हुए। आपको बता दें, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान समझौता पूरा हो चुका है और इस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला एक शुरुआती मसौदा तैयार हुआ है, जिस पर आगे तकनीकी स्तर की बातचीत होगी। वहीं कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ईरान को आर्थिक सहायता के लिए करीब 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिल सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली, 1 जुलाई से लागू होगी दरें, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विद्युत नियामक आयोग ने बिजली महंगी कर आम जनता की जेब और ढीली कर दी है। आयोग द्वारा बिजली दर 7.13 रुपए प्रति यूनिट की स्वीकृति दी गई है, जिसका आधिकारिक ऐलान आयोग द्वारा कर दिया गया है। बता दें कि बिजली की दरों में औसतन 6.23% की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव के बाद राज्य में अब औसत विद्युत बिलिंग दर 6.71 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। आयोग ने केवल बिजली की दरों में संशोधन नहीं किया, बल्कि बिलिंग और पेनाल्टी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। हालांकि बिजली कंपनी ने करीब 24% दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने औसत 6.23% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। राज्य विद्युत आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरें जारी कर दी हैं। आयोग द्वारा जारी नई दरों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली के लिए पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। आयोग ने घरेलू श्रेणी में 30 पैसे से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की दर वृद्धि को मंजूरी दी है। वहीं व्यावसायिक और अन्य गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। बिजली दरों में वृद्धि का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा। कृषि पंपों के लिए बिजली शुल्क में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों की बिजली लागत बढ़ने की संभावना है।